अल्टरनेटिंग करंट की वीडियो नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एसी सोर्स होता है, एसी जनरेटर, उसको अगर हम अलग अलग कंपोनेंट से एडअप करें, जैसे रजिस्टर से कनेक्ट करें, इंडक्टर से कनेक्ट करें, कैपेसिटर से कनेक्ट करें, तो उनके ई और आई पे क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं। एसी जनरेटर आपसे कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैं हमेशा वोल्टेज इतनी दूंगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। एसी जनरेटर हमें जो वोल्टेज देता है उसकी वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है टी टाइम पर, ये मैक्सिमम वोल्टेज है और ओमेगा टी एंगल है। इस तरह से ये सेटअप है। अब हमें आई की इक्वेशन और बनानी है ताकि हमें पता लग जाए कि ई और आई के बीच में क्या एंगल का डिफरेंस है या कुछ डिफरेंस है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या किया, एक रजिस्टर लिया, उस रजिस्टर को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स है, किसी टाइम टी पर हम मान लेते हैं ई वोल्टेज बन रहा है ये, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज होगी, कभी ई नॉट भी होगा, कभी 0 भी होगा, कभी ई नॉट बाई 2 भी होगा, कभी ई नॉट बाई 8 भी होगा, कभी ई नॉट बाई 4 भी होगा। तो इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। ई किसी टाइम टी पर हमने मान लिया ई वोल्टेज की बैटरी बनी हुई है ये, और ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है ये आई इसमें से गई आर में से और वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच गई। अब हमें बताना है कि करंट आई की इक्वेशन क्या बनेगी। हमारा बेसिक फंडा है कि करंट आई की इक्वेशन क्या बनेगी। आपने इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। ओम्स लॉ कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव और बैटरी बोले तो बाद वाला। तो यहाँ से तो बहुत सिंपल ही आई आर इजिकल टू ई आ गया। ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, आर का डिवाइड करेंगे तो आई कोस टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेयर आई नॉट क्या एक्चुअली ऐसे किया है इसको, ये ई नॉट है, आई मुझे चाहिए तो आर का इसमें डिवाइड कर देंगे ई नॉट बाय आर, और ई नॉट बाय आर को हम आई नॉट बोलेंगे मैक्सिमम करंट, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है टी टाइम पर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी। तो हमारी इक्वेशन बन गई आई की फॉर्म में। देखिए आपको ई और आई दोनों की इक्वेशन समझ में आ गई किस तरह से बनेंगी। ये इक्वेशंस हैं, मतलब ये हमें ये इक्वेशंस ये बता रही हैं कि वोल्टेज का और करंट का फेज सेम है। इनके फेज के दिखाने को, फेज का मतलब होता है कौन किससे पीछे है, कौन किससे आगे है। तो इसे डायग्राम में जब हम शो करते हैं तो उसे कहते हैं फेजर डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाने के लिए ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन्स खींचते हैं, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। रेफरेंस लाइन्स का मतलब यहाँ से चलेंगे हमेशा, इस पे एंगल 0 डिग्री है। अब हमें चलना है, पहले ई का ग्राफ बना रहे हैं, तो ई में ये एंगल है इसका ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल है, तो ओमेगा टी एंगल हम चले और ओमेगा टी एंगल पर ये शो कर दिया हमने ई नॉट, क्योंकि ओमेगा टी के साथ ई नॉट का कनेक्शन है। अब अगर हम इस वाले लाइन पर इसका इम्प्रेशन लें तो ये वैल्यू कितनी आती है चेक करते हैं। ये ओमेगा टी है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी हो गया। इसको फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स एंगल के साथ वाली साइड बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस ई नॉट, और बेस बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा है। तो ये कॉस एंगल आ गया 90 माइनस ओमेगा टी, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा आ गया एक्स अपॉन ई नॉट। तो एक्स इजिकल टू आ गया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट साइन ओमेगा टी को हम क्या कह रहे हैं ई। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की है, हमें ई बता रहा है। इस एक्स को रिप्लेस करके, अभी तो एक्स माना था लेकिन हमें पता लग गया कि ये एक्स नहीं है, ये ई नॉट है। देखिए इसके बाद में ये फेजर डायग्राम हो गया। ये हमें ये बता रहा है कि ई का जो फेज़ है, अब आई का फेज़ और इसमें इसी डायग्राम में दिखाना है। तो आई के लिए भी एंगल सेम है ओमेगा टी, मतलब यही रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी चलेंगे। आई नॉट हमें यहाँ पर शो करना है, इसमें वो ई नॉट से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आई नॉट है ई नॉट बाय आर। अगर आर 1 से छोटा हुआ तो आई नॉट बड़ा हो जाएगा, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो आई नॉट छोटा हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो आई नॉट को थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, और आई नॉट का इस पे इम्प्रेशन जो होगा इस वाली लाइन पर, वो आई से डिनोट होगा। तो आई कोस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन ये बता रही है कि ई और आई दोनों सेम फेज में हैं। सेम फेस का मतलब होता है सेम एंगल पर,
मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तभी करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज डाउन होगी तो करंट भी डाउन होगा। मतलब वो दोनों सेम फेज़ में हैं। सेम फेज़ का मतलब यही होता है कि अगर एक वोल्टेज ज़्यादा है तो आई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो आई की वैल्यू भी कम होगी। और जब दोनों ज़ीरो हैं तो ये भी होगा कि ई नॉट अगर ज़ीरो है तो ई की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो आई की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। एक ग्राफ और बनता है ई वर्सेस टाइम एंड आई वर्सेस टाइम। ई और आई का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। ये टाइम ले लिया हमने, और हमें पता है साइनसोइडल कर्व कैसे बनता है। साइन कर्व बनाना है तो सिंपली साइन कर्व ये बना दिया इस तरह से। ये मान लीजिए मैक्सिमम जो वैल्यू है ये है ई नॉट। अब करंट को हमने ज़्यादा लिया है तो करंट ज़्यादा के लिए, अच्छा करंट का ग्राफ भी बिल्कुल सेम नेचर का है क्योंकि दोनों का फेज सेम है। इसका मतलब जब ई मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो करंट का ग्राफ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। यह हमें ये बता रहा है कि जिस वक्त ई मैक्सिमम होगा उस वक्त आई भी मैक्सिमम होगा, और जिस वक्त ई ज़ीरो है तो आई भी ज़ीरो है। तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा ग्राफ का। ये वैल्यू अलग हो सकती है। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से ज़्यादा तब लेंगे जब आर की वैल्यू 1 से कम है, अदरवाइज़ दोनों बराबर लेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये हमें ध्यान रखना है। ये आई कर्व है, इसके साथ आई कर्व लिख दिया, और ये ई कर्व है तो इसके साथ ई कर्व लिख दिया। अब ये जो पॉइंट है ये टाइम के साथ t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, ये 3t/4 हो गया, और ये t हो गया। ये कंप्लीट साइकिल हो गया t टाइम के बीच में। सेकंड जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा हमें इंडक्टर के लिए। व्हेन एन इंडक्टर इज़ कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। तो ये मान लीजिए कोई इंडक्टर है, इसको मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स का मतलब एसी जनरेटर, और ये कसम खा के कह रहा है कि मैं हमेशा वोल्टेज ई दूंगा, और उस ई की वैल्यू होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमेशा कोई सा केस हो ई की वैल्यू फिक्स है, ई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर में हमें यही वोल्टेज मिलती है। अब मान लीजिए किसी टाइम यहाँ पर वोल्टेज ई है, ये प्लस बन रहा है, ये माइनस बन रहा है, और आई करंट उस टाइम फ्लो हो रही है। ये आई करंट इस इंडक्टर से गई और फिर वापस आ गई। अब हमें इसके लिए किरचॉफ रूल लगाना है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो मैं मान लेता हूँ -VL। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे कह दिया VL। L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो VL कह दिया। और जब माइनस से प्लस की तरफ निकलेंगे तो प्लस लगाएंगे E=0। किरचॉफ रूल अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, तो उससे हम समझ सकते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, और बैटरी बोले तो बाद वाला, तो बाद वाला हमारा +E आ रहा है। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई VL। अब हमें VL देखना है कि VL की जो वैल्यू है उसे कैसे कैलकुलेट कर। देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है फैराडे एंड लेंज लॉ से E=-dφ/dt होता है, और फाई की वैल्यू L/I होती है। L कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से, अंदर ब्रैकेट di/dt। इस dt को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब ये। अच्छा दूसरा एक चीज़ माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसका मतलब हमें वापस अब किरचॉफ रूल तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, तो इसको दो बार अप्लाई नहीं करना। इसके लिए हमने क्या किया, ई का मोड ले लिया, वो मोड आया L/di/dt, माइनस साइन हटा दिया। तो माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो E=L/di/dt आ गया, L का डिवाइड किया तो E/L/dt आ गया, और E की वैल्यू E0 sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय L। अब di तो ये फाइंड हो गया, हमें I फाइंड करने के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसे इंटीग्रेट किया, di का इंटीग्रेशन I हो गया, E0/L कांस्टेंट क्वांटिटी ऐसे बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, अंदर रहेगा साइन ओमेगा t इंटू dt। E0/L साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का 1/ओमेगा इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो I की इक्वेशन हमारे पास में आ गई E0/ओमेगा L माइनस साइन कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे वोल्टेज और करंट को, तो कंपेयरिंग में दिक्कत आएगी। यहाँ साइन कर्व है, यहाँ कॉस कर्व है, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन की फॉर्म में। तो उसके दो तरीके हैं, साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 - थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो आपने क्या किया, I = -E0/ओमेगा L
इसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। उस 90 को बाद में हम π/2 लिख देंगे, और माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए साइन के बाहर माइनस है, एक आइडेंटिटी होती है माइनस साइन थीटा इजिकल टू साइन माइनस थीटा। इसका तो अगर साइन के इधर माइनस हो तो माइनस एंगल के साथ आ जाएगा, इसका मतलब हम इस माइनस को अंदर डाल सकते हैं। तो अगर हम अंदर डालें इसके तो ये आ जाएगा ई नोट बाय ओमेगा एल साइन, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, तो मैंने इसे लिख दिया ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और इसको अगर माइनस का अंदर डालें तो ये आ जाएगा ई नोट बाय ओमेगा एल साइन माइनस 90 माइनस ओमेगा टी। और अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ भी ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ ओमेगा टी नेगेटिव है, मतलब ये टर्म तो सही है, इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टर्म हमारे काम की नहीं है। हम काम में लेंगे केवल ये टर्म, आई की क्वेश्चन ये आई है हमारे पास, और इसके बिहाफ पर आगे प्रस्यू करेंगे। देखिए आई की क्वेश्चन ये आई है हमारे पास में, और आई की क्वेश्चन आनी क्या चाहिए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन समथिंग जो भी है। तो ये हमारा आई नोट हो गया, इसका मतलब अगर कभी आई नोट निकालना हो तो आई नोट हमारा हो गया ई नोट बाय ओमेगा एल। तो यहाँ आई इक्वल्स टू लिख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके π/2 लिख दिया। अब हमें बनाना है फेजर डायग्राम। ये रेफरेंस लाइन है, सबसे पहले ई का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ओमेगा टी पहले एंगल लेंगे, यहाँ से ओमेगा टी पे ई नोट बना देंगे, उसका इस डायमीटर पे प्रोजेक्शन लेंगे, वो हमारा ई आ जाएगा, ये ई आ गया। अब आई का फेज दिखाना है, तो आई का फेज कैसे दिखाएंगे, आई का फेज है ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से चलेंगे, ओमेगा टी से पहले प्लस साइन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पर कितना ओमेगा टी यहाँ आ गए, फिर क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री, यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और ये दिखा देंगे आई नोट, और इसका इंप्रेशन आ जाएगा आई। तो फेजर डायग्राम में ई और आई दोनों का फेज हमें ये बता रहा है कि आई जो है वो पीछे है, वो जो है लैग कर रहा है वो, और ई अहेड है। सो ई इज अहेड ऑफ 90 डिग्री विद आई। आई से ई जो है वो 90 डिग्री अहेड है। अभी देखिए जो ग्राफ बनेगा ई और आई के बीच में, ई और आई का टाइम के साथ हमें ग्राफ बनाना है, ई और आई का टाइम के साथ हमें ग्राफ बनाना है। तो ई का ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा सिंपली फॉर्म, ये ई का ग्राफ है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ग्राफ आ गया आपका। अब हमें आई चाहिए, तो हमें आई चाहिए, तो आई जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब पीछे पीछे है। तो ई को 0 कहाँ मिला है, यहाँ, तो आई को 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ई को मैक्सिमम कहाँ मिला, यहाँ पर, तो आई को मैक्सिमम से 90 डिग्री बाद यहाँ मिलेगा मैक्सिमम आई का। ई को अगेन 0 यहाँ मिला है तो आई को 0 यहाँ मिलेगा, नेगेटिव यहाँ मिला है तो आई को नेगेटिव यहाँ मिलेगा, और इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये आई का ग्राफ आ जाएगा, ये आई का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमें साफ साफ बता रहा है कि आई जो है वो लैग कर रहा है और ई अहेड है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। कैपेसिटर एसी सोर्स से किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, तो हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज किसी टाइम ही मान लिया, ये प्लस बन रहा है माइनस बन रहा है, और करंट फ्लो हो रही है आई करंट वीसी से पास हो रही है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वीसी होगा। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल माइनस वीसी प्लस ई इजिकल टू 0। तो ई इजिकल टू आ गया वीसी। हमें इसका बेसिक प्रिंसिपल भी पता है, क्यू इजिकल टू सी इंटू वी होता है। इसके बिहाफ पर हम आगे निकाल सकते हैं। देखिए क्यू इजिकल टू सी वी हमें मालूम है, आई इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। क्यू की जगह हमने रख दिया सी वी, वी मतलब वोल्टेज, तो वी की वैल्यू कितनी है, ई के इक्वल, तो वी की जगह हमने रख दिया ई, ई मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी।
ई नॉट और सी दोनों कांस्टेंट टर्म में, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, अंदर रहेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट सी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो आई की क्वेश्चन आ जाएगी ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी प्लस डिफरेंशिएशन में तो खैर कांस्टेंट आता ही नहीं है, तो इसको इसे ऐसे कैसे लिख देंगे। ये पूरा हमारा आई नॉट है, आई कोस टू हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन मजबूरी है कि हम इसको कंपेयरिंग नहीं कर सकते। कंपेयरिंग तब होगी जब ई की वैल्यू साइन की फॉर्म में, तो आई की वैल्यू भी साइन की फॉर्म में चेंज हो। तो मैंने इसे लिखा आई नॉट, कॉस को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, और दूसरी बार लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारी टर्म काम की नहीं है क्योंकि इसमें ओमेगा टी की टर्म नेगेटिव आ रही है और ई की इक्वेशन में ओमेगा टी पॉजिटिव है, तो ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम आगे लिख सकते हैं कि फेज़र डायग्राम जब हम बनाएंगे, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। सबसे पहले ओमेगा टी चलेंगे, ये ओमेगा टी चल दिया, ओमेगा टी पे ई नोट दिखा दिया, ई नोट का इंप्रेशन ई दिखा दिया, और जो आई है उसका फेज़ है 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी तो चलो ही, उसके आगे 90 और चलो, 90 और चल दिए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया आई नोट, जो हमें ये बता रहा है कि जिस वक्त ई मैक्सिमम होगा उस वक्त करंट मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि करंट तो 90 डिग्री आगे है, करंट और ई का फेज सेम नहीं है। तो हमें ये मालूम चल गया कि जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो करंट को 90 डिग्री आगे कर देता है। तो यहाँ आई अहेड है और ई लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें ई और आई का टाइम के साथ, तो ये ई का ग्राफ तो सिंपली साइन कर्व आ गया। ये हमें बता रहा है करंट की भाई जो काम ई ने किया है वो पहले ही कर चुका है क्योंकि वो आगे है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है T/4 पर, तो ई की कहाँ, तो आई की कहाँ पर आएगी, आई की यहीं आ जाएगी, इससे पहले 90 डिग्री है पे, तो यहाँ से हो जाएगा आई स्टार्ट, और आई स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा हमारा। हर वैल्यू आई की आगे है तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा आई का, जो हमें ये बता रहा है कि आई जो है वो ई से 90 डिग्री अहेड है। याद रखने के हिसाब से हम ऐसे भी मान सकते हैं, अपन लिखते हैं ना ओ आई सी, तो हम इसे याद रखेंगे ओ आई सी, बस सी की जगह सी रख दिया। ओ आई सी का मतलब जब कैपेसिटर कनेक्ट होगा ना तो करंट लीड करेगा, ओ आई सी। कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो करंट लीड करेगा, एल कनेक्ट होगा तो ई लीड करेगा, और आर कनेक्ट होगा तो कोई लीड नहीं करेगा, दोनों का फेज सेम रहेगा। तो कैपेसिटर लगते ही वो क्या करेगा, करंट को 90 डिग्री आगे कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।